नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। कल हमने जो पाठ चर्चा की थी उस पाठ से हम आगे करेंगे। कल हमने हमीरदेव चौहान के बारे में बात की थी और आज हम करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखें 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासन रहा था महाराणा प्रताप का। ठीक है, अब देखो महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था और विक्रम संवत पूछे तो 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को इनका जन्म हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ किले के जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई और इनका विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार के साथ हुआ था। ये इनकी प्रारंभिक जानकारी थी। अब हम इनके राज तिलक देखें तो 28 फरवरी को इनके जो पिता थे उदय सिंह, तो उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में। तो यहीं गोगुंदा में क्या हुआ था, उदय सिंह का दाह संस्कार किया और तुरंत ही वहाँ जो एक महादेव बावड़ी थी उस बावड़ी के ऊपर वहाँ के सामंतों और प्रजा ने महाराणा प्रताप सिंह का राज तिलक कर दिया था गोगुंदा में। क्यों किया था? क्योंकि महाराणा उदय सिंह है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी है वो अपने बड़े बेटे जो जगमाल थे उनको बनाया था, लेकिन जो सामंत थे उन्होंने जगमाल तक को तो हटा दिया और इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब देखो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है महाराणा प्रताप और अकबर का जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है वो उस पर प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। तो उस पर हम देखें तो हमने पहले एक बार चर्चा भी की थी कि 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था जिसमें जो मेवाड़ के कई शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने ना अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। तो अकबर ने 4 दल भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, 4 दल भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा। अगर सबसे पहले पूछे तो आपको जलाल खां बताना है, नवंबर 1572 ईस्वी में। उसके बाद मान सिंह को जून 1573 ईस्वी में, उसके बाद भगवंत दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में और उसके बाद में टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो 1572 में जलाल खां, उसके बाद तीनों ये 73 में गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। अब इनको क्रम वाइज याद करना है, तो जय से जमाल, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास, टो से टोडरमल, तो जमा भट्टो, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो ये चारों है, ये चारों गए तो थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन ये असफल रहे चारों के चारों। महाराणा प्रताप इनसे नहीं माने तो अकबर ने क्या किया था, प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई थी। क्या हम इनसे युद्ध का बहाना करके इनको बंदी बना लेंगे। और जो अजमेर का किला था, मैगजीन का किला, जहाँ आज एक शस्त्रागार है अपना यहाँ, उसमें कहा था कि क्यों न हम यहाँ युद्ध का बहाना करके इनको बंदी बना लेंगे। तो उसने अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जो ये मान सिंह था ना, उस मान सिंह को प्रधान सेनापति बना दिया था। अब मान सिंह को प्रधान सेनापति बनाने के बाद ये जो आसफ खां थे, उन आसफ खां को मान सिंह को मुख्य सेनापति बना दिया था और आसफ खां को उनका सहयोगी बना दिया था। मान सिंह और आसफ खां ये दो मुख्य थे उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में। अब देखो 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मान सिंह वो शाही सेना लेकर मांडलगढ़ पे पड़ाव डालता है। अब मांडलगढ़ है वो हल्दी घाटी से थोड़ा ही दूर है, 2 माह तक वो वहीं रहा। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे नाथद्वारा में चला गया और नाथद्वारा के पास जो गांव है खमनौर, वहाँ मोलेला एक गांव है, वहाँ उसने अपना पड़ाव डाला था। किसने? मान सिंह ने, जो मुगल सेनापति था। और उधर क्या है कि प्रताप को भी सेना के आगमन की सूचना मिल गई कि उधर मुगल सेना आ गई है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया था, महाराणा प्रताप है उन्होंने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच एक तंग घाटी थी जिसका नाम था हल्दी घाटी। ये गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच है। इस घाटी में सिर्फ एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था और महाराणा प्रताप है उनके पास सैनिकों की कमी थी, इसलिए महाराणा प्रताप को मोर्चाबंदी के लिए ये स्थान सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ मैं आराम से अपनी मोर्चाबंदी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सेना है वो कम है।
और प्रताप है वो इन पहाड़ों से एकदम परिचित थे और उनको ये लगा था यहाँ हम छिपकर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, अब और हमें इस सारे रास्ते को पता है और हो सकता है कि मुगल जो सेना है वो भूख के भी मर जाएगी। इस हिसाब से उन्होंने हल्दी घाटी है उसका तंग जो रास्ता था घाटी थी उसमें अपना पड़ाव डाल लिया। अब 18 जून 1576 को ये तारीख आपको याद रखनी है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। अब ये युद्ध शुरू हो गया। अब राजपूतों ने जो ये राजपूत थे महाराणा प्रताप, इनका पहला बार इतना आक्रामक था कि ये जो मुगल सेना है वो सारे के सारे अपने जान बचा के भागने लगे थे। अब प्रथम चरण में युद्ध में जो हकीम का सूर थे उनका नेतृत्व सफल रहा। महाराणा प्रताप की अगली जो टुकड़ी थी उसकी अगुवाई है वो हकीम का सूर ही कर रही थी। ये महाराणा प्रताप के साथ थे। और मुगल जो इतिहासकार बदायूं था एक, वो ये मानता है कि मुगल सेना के साथ ये खुद भी इस युद्ध में खड़े, उस युद्ध में थे बदायूं, और वो भी भाग निकले थे। अब क्या हुआ धीरे धीरे, अब ये जो मिहत्तर खां नाम का एक व्यक्ति था मुगलों में, मिहत्तर खां, उसने क्या किया, एक झूठी अफवाह फैला दी। क्या कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अब अकबर की बात सुन के मुगल ये सोचे कि हम भाग रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है। अकबर की जो सेवक की बात सुनकर है ना मुगल सेना की हिम्मत बंद गई और पुनः युद्ध के लिए वो तैयार हो गए थे। अब राजपूत भी अपने मोर्चे में सफल के बाद बनास नदी के जो किनारे एक मैदान है जिसे हम कहते हैं रक्तताल, ये जो रक्तताल का मैदान है यहाँ सारे के सारे राजपूत आ जमे हुए थे, सारे के सारे वहाँ आ गए थे। अब देखो इस युद्ध में महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। ध्यान रखना ये हाथी है, घोड़े का नाम चेतक है। बहुत बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो हाथी को भी चेतक की समझ लेते। और अकबर का जैसे हाथी था वैसे तो इसका नाम कहते हैं कि गजमुक्ता या गजराज है। ये दो हाथी थे, तो गजमुक्ता के मध्य और इस हाथी के मध्य भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, इसको पहले अकबर ले गया था और फिर वो मारा गया वहाँ पे। ठीक है, ये मुगलों के हाथ लग गया था हाथी। और ये राम प्रसाद हाथी है ना अकबर के लिए बड़े महत्व का था, तो अकबर इसको ले गया था और इसका नाम अकबर ने क्या रखा था, पीर प्रसाद। इस राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने रखा था पीर प्रसाद, लेकिन ये बाद में युद्ध में ये बाद में वहाँ मारा जाता है। अब मान सिंह के पास जो हाथी था, तो मान सिंह कौन से हाथी पे बैठा था, वो बैठा था मर्दाना हाथी पे। अब देखो महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के मुख्य सेनापति मान सिंह के ऊपर पड़ गई। कहा ये मान सिंह है मैन तो ये, तो उसी समय घोड़ा महाराणा प्रताप का हाथी तो था ही नहीं, तो उनका स्वामी भक्ता एक घोड़ा जिसका नाम क्या था, चेतक। ठीक है, उस चेतक पे महाराणा प्रताप बैठे थे और चेतक को जैसे ही महाराणा प्रताप ने संकेत दिया तो वो सिद्ध ही जो मुगल सेनापति थे मान सिंह, वो मर्दाना हाथी पर बैठा था ना, चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पे टिका दिए ले जाके, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इशारा कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो सिद्ध उस हाथी है जो मर्दाना जिस पे मान सिंह बैठा था उसके ऊपर अपने हाथी के जो सिर पे पैर टिका दिए। अब महाराणा प्रताप ने अपना भाले का भरपूर प्रयोग भी किया था मान सिंह पर मान सिंह क्या होता, जो हाथी के ऊपर जो एक होदा होता है ना, होदा, उस होदे में छिप गया और वो होदे के पीछे जो अंगरक्षक था वो मारा गया। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ था, चेतक की एक टांग टूट गई थी, लेकिन ये चेतक है वो घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से दूर ले जाता है। अब उस समय क्या हुआ था कि मुगलों की जो शाही सेना थी, ये जो मुगलों की शाही सेना है, इसने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। अब चारों ओर से घेर लिया तो ये झाला जो मन्ना था, या इसका एक नाम है झाला मान, इसको मन्ना कोई मान भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप अपने जो ये राज चिन्ह है धारण कर रखिए मुझे दे दे और आप युद्ध स्थल से दूर चले जाओ। पहले तो प्रताप नहीं माने, फिर प्रताप ने क्या किया था, अपने राज चिन्ह है वो उनको झाला मन्ना को दे दिया और खुद है वो वहाँ युद्ध स्थल से मैदान से दूर चली गई, क्योंकि उन्होंने समझाया था कि आपकी इसी में भलाई है कि आप हमें ये चिन्ह दे दो, राज चिन्ह दे दो। अब उन्होंने राज चिन्ह दे दिया। अब देखो ये चेतक है, ये महाराणा प्रताप को अपने उस स्थान से दूर ले जाता है बलीचा गांव में, और वहाँ चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु बलीचा गांव में हो जाती है और वहाँ बलीचा में चेतक की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अब देखो जैसे ही उन्होंने झाला मान ने राज चिन्ह धारण कर रखा था महाराणा प्रताप का, तो सारी मुगल सेना
वो झाला मान पे या मन्ना पे टूट पड़ी और झाला मन्ना इन प्रहार का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, वो बलीचा गांव में एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया था बेचारा। वो छोटा नाले में उसका पैर फंस गया था। इस समय तो क्या हुआ था लेकिन महाराणा प्रताप है किसी भी परिस्थिति में रोए नहीं, लेकिन चेतक की जब मृत्यु हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये उनका बहुत ही स्वामी भक्त घोड़ा था जो अपने स्वामी की रक्षा कर रहा था। उसी समय महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका भाई शक्ति सिंह आ गया। अब देखो, इनका छोटा भाई था शक्ति सिंह जो अकबर के पास चला गया था, लेकिन बाद में उसको थोड़ी सी ग्लानि महसूस हुई और वो वापस प्रताप के पास आते हैं और क्षमा याचना करते हैं और महाराणा प्रताप उनको क्षमा कर देते हैं और वो उनको गले लगाते हैं। इसकी जैसे ये जानकारी हमें है अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, इनसे हमें मिलती है कि शक्ति सिंह है वो वापस से महाराणा प्रताप के पास आता है और महाराणा प्रताप उन्हें क्षमा कर सकते हैं। अब देखो, ये यहाँ हल्दीघाटी का युद्ध एक तरफ हो जाता है, तो इस युद्ध को हम अनिर्णित युद्ध की संज्ञा देते हैं। अनिर्णित क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर है वो ना तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ सका, ना वो महाराणा प्रताप को मार सका और न ही वो उसको साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला सका। अकबर की ये 3 लालसा थी, तीनों ही पूरी नहीं हुई, इसलिए हम कहते हैं ये युद्ध क्या था? अनिर्णित युद्ध था। लेकिन देखो, अकबर ने इस युद्ध के बाद हार नहीं मानी। अब वो क्या कर, उसने हार नहीं मानी, उसने क्या किया था? मुगल सेना फरवरी 1576 में स्वयं आया था, फरवरी में तो, और अक्टूबर में 1577 से 1579 तक ये जो अपना एक सेना नायक था शाहबाज खां, उसको 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 3 बार भेजा था शाहबाज खां को, ये ध्यान रखना है पे, लेकिन तीनों बार वो असफल रहे और ना तो मेवाड़ पे अधिकार कर सकते, ना महाराणा प्रताप को उन्होंने उनको गिरफ्तार या उनको अपने अंडर में ले सके थे। अब देखो, 3 बार चले गए लेकिन उद्देश्य में सफल न हुए। अब महाराणा प्रताप ने क्या किया था? उसके बाद में ये जो कोल्यारी गांव है, इस कोल्यारी गांव में महाराणा प्रताप रुक गए थे और यहीं उन्होंने अपनी अस्थायी वो राजधानी बनाई। ठीक है। अब अकबर माना नहीं। अकबर ने 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान को भेजा कि जाओ आप महाराणा प्रताप पे आक्रमण करो। अब अब्दुल रहीम खान गया था पूरे परिवार के साथ और उसने अपने परिवार को शेरपुर में छोड़ दिया था। अब महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया था कि इस जो एक खाना का परिवार था इसको बंदी बना लिया था अमर सिंह ने। अब बंदी बना लिया तो इससे महाराणा प्रताप क्या हो गए? नाराज हो गए। नाराज होने के बाद इन्होंने अमर सिंह को कहा कि आप इस परिवार को वापस से सम्मानपूर्वक वापस भेजो। तो महाराणा प्रताप इनको पूरे परिवार को, अब्दुल रहीम खान के पूरे परिवार को वापस छोड़ के आए थे। ठीक है। इसके बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं? ये जो दिवेर स्थान है, इस दिवेर पर अपना युद्ध अभियान पुनः शुरू करते हैं और दिवेर पर अधिकार कर लेते हैं इसी बीच। अब मुगल सम्राट जो अकबर है उसने क्या किया था? ये जैसे मान लो लास्ट ही अभियान मानो, अंतिम अभियान मानो कि 5 सितंबर 1584 को 5 सितंबर 1584 को ये जो भारमल का अपने जो ये भारमल है ना, जो अमेर के शासक थे, उनके छोटे पुत्र थे जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा, लेकिन ये कई दिन तो वहाँ डटे रहे, लेकिन इन जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है, सफलता इनको नहीं मिलती। अब महाराणा प्रताप तो अपना बदला लेने के लिए क्या है? आसपास के सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और लूटता है उन क्षेत्रों को जहाँ पहले अकबर का राज्य था। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और ये 28 वर्षों तक चावंड वो मेवाड़ की राजधानी रही। ये आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो चावंड को राजधानी बनाई और 28 वर्षों तक ये चावंड वो मेवाड़ की राजधानी रही। उसके बाद में 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए चोट लगने से 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। अब प्रताप की मृत्यु हो गई तो बारडोली में है, बारडोली स्थान है, वहाँ इनका दाह संस्कार किया गया था महाराणा प्रताप का और वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। अब जब महाराणा प्रताप जैसे योद्धा मरे थे
और इसकी मृत्यु का समाचार जब अकबर के कानों में पहुंचा ना, तो अकबर को भी देखो बड़ा दुख हुआ कि एक इतना बड़ा जो वीर सेनापति शूरवीर था, वो उसको मैं इतना बड़ा राजा हो कि उनको नहीं पकड़ सका। तो अपने जो राजस्थान के एक कवि हुए हैं दुर्साडा, उन्होंने इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया कि अकबर के मुंह से एक दोहा निकला था। क्या निकला था कि अस ले गो अणदाग, पाग ले गो अणनामी गहलोत, राणा जीत गयो दक्षिण मूंद रचना उसी, निशास मुख मरियो नयन तो मृत शाही प्रताप सिंह। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। अकबर ने कहा मैं चाहता था वो काम नहीं करवाया तूने, ना तो मैं तेरे को जीवित पकड़ सका और ना ही तूने अपनी पगड़ी मेरे सामने झुकाई। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। तो उन्होंने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये थर्मोपल्ली एक स्थान है जो शायद इंग्लैंड में होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा ये क्या है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली है। और दिवेर को उन्होंने कहा था मेवाड़ का मैराथन। ये ध्यान रखना आप, दिवेर को उन्होंने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। तो विद्यार्थियों ये है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। चाहे इस प्रश्न को आपको यूँ भी पूछ सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए या हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कीजिए, तो आपको इसी हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करना है, चाहे अकबर के बारे में पूछे महाराणा प्रताप के बारे में पूछे। तो ये था हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। अगले अध्याय में हम रावचंद्र सेन बीकानेर का राजा राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।